चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले शायद इस साल के सबसे बड़े इवेंट की। जी हाँ, आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस समारोह में दुनिया भर की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय समयानुसार ये आज रात 10:30 बजे होगा। इस पर अमेरिका से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट संजय सूरी ने एक खास रिपोर्ट भेजी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले JD वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा। फिर 21 तोपों की सैल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण। एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करने। ओके, तो ये इस समय डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी हो रही है और संजय जी ने रिपोर्ट भेजी। अच्छा से एक चीज़ बताऊं मैं आपको, संजय जी काफ़ी सीनियर कलीग हैं हमारे, और क्या इन्होंने कवर नहीं किया ब्रेग्जिट के टाइम पर या फिर कुछ भी हो, विराट अनुष्का की शादी से लेकर सब चीज़ें कवर की हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी को भी कवर कर रहे हैं। और ये जितनी भी आप सब रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो सिर्फ अपने एक मोबाइल कैमरा से बना के भेजते हैं। वो पूरी की पूरी जो आपने कवरेज देखी वो सिर्फ एक मोबाइल कैमरा से, कहाँ हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं इवन रिपोर्टिंग के मामले में। लेकिन एक काम करते हैं, अब एक इस चीज़ को रिविजिट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से किन सेक्टर्स पर, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारतीय मार्केट के हिसाब से, किन सेक्टर्स पर अपॉर्चुनिटीज़ है और किन सेक्टर्स के लिए थ्रेट है। मिताली के पास चलते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के कारण, तो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो वाइडन होने की संभावना है, जिसके चलते भारत US की सप्लाई चेन का एक पार्ट बन सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्रीज़ को अच्छा फ़ायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मजबूत डॉलर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही स्ट्रॉन्ग इंडिया US रिलेशंस के चलते डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण भारतीय फार्मा, IT और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए एक चुनौती बन सकती है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो ये बताया जा रहा है कि टैक्स में कटौती हो सकती है। ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स 21% से घटाकर 15% तक कर सकते हैं और क्या भारतीय कंपनियों के लिए ये यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। IT सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो स्ट्रिक्ट H-1B वीज़ा जो है वो उसकी नीतियों के चलते ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन टैक्स कट से अमेरिकन जो IT कंपनीज है वो अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकती है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। फार्मा पे क्या असर पड़ेगा, तो दवा की कीमतें घटाने की कोशिश से प्राइसिंग पर काफ़ी प्रेशर जमता नजर आएगा, लेकिन जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर की अगर बात करें तो अमेरिका में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत कीमतें जो है वो स्थिर रह सकती है। साथ ही IOC, BPCL और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ फायदा दिखता नजर आ सकता है। मेटल और इंफ्रा की बात करें तो अमेरिका में इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत मेटल कंपनीज को अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। अब लास्ट में बात करें टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो यहाँ पे चाइनीज इंपोर्ट्स पर अगर हायर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ओके, चलिए ये इस समय थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार और एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा से एक खास बातचीत, उसका एक अंश आपको सुनाते हैं।
दो इवेंट है जो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं राजीव कुमार जी। एक है आपका डोनाल्ड ट्रंप का आना, और दूसरा रिजर्व बैंक की पॉलिसी, और तीसरा बजट तो है ही। तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात से शुरू करूं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर चैलेंज है? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, इसका पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी जो है वो अवसर में जो है वो दिक्कत में बदल जाए और कब दिक्कत अवसर में बदल जाए, तो इसके लिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। जी नीलकंठ मिश्रा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि इस पर राजीव कुमार जी ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और वजह उन्होंने बड़ी विशेष बताई कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपका क्या मानना है कि इस इवेंट को लेकर के भारत सरकार को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? आप देखें जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, कुछ तो उनके जो थ्रेट्स हैं कि मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा और कनाडा और मेक्सिको में भी 25% लगा दूंगा, शायद वो ना कर पाएं और ना करने की ज़रूरत हो। लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे कि जितने उनके सीनियर अधिकारी हैं, जिनके पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, वो लोग सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो थोड़ा तो बार्गेनिंग और पॉस्चरिंग है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर लोगों को इच्छा है कि हम ग्लोबल ट्रेड फ्लोस को शिफ्ट करें। इसमें भारत को इसका फ़ायदा भारत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके, और जैसे राजीव कुमार जी ने भी कहा कि हम अगर जैसे मोबाइल फ़ोन का PLI स्कीम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम जो दो सबसे बड़े नॉन चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड ओनर थे, उनके साथ हमने टेबल के साथ बैठ के देखा कि भाई आप बताएं कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने कुछ मांगा, हमने कहा भाई ये ना मिलेगा, बट इतना ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो बार्गेनिंग हुई, तुरंत डिसीजन हुआ, और आप उसका नतीजा जो है अब देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बढ़िया हमारा फुटप्रिंट जो है वो फैल रहा है। वैसा ही हमें शूज़ पे करना चाहिए, वैसा ही हमें अपरेल पे करना चाहिए। मतलब जूते जो है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, तो कोई वजह ही नहीं है जब ये हम नाइकी और एडिडास और न्यू बैलेंस और इन सबको पकड़ के अगर कहें कि भाई आप क्या चाहते हैं जिससे कि इंडिया से आप प्रोक्योर करना शुरू करें, वो बताएंगे। अगर हम कर सकते हैं कुछ राज्यों के साथ, तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ऐसे भी एक्सपोर्ट में सेगमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक सेगमेंट और है जो डरा हुआ है सेक्टर है, वो IT सेक्टर। वो डर कितना वाजिब है? ट्रंप की नीतियाँ जो हैं वो अभी तक गुड्स ट्रेड पे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा तो ज़रूर है कि भाई अब हम एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएंगे, कि हम जितने भी इंपोर्ट होते हैं सर्विसेज और गुड्स सब पे टैक्स लगाएंगे, बट सर्विसेज पे जनरली टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है।